नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोजाना ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को छू जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोमवार व्रत की उस प्रचलित कथा की जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये कथा नहीं सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि कैसी एक साधारण व्यक्ति की भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उसके जीवन में चमत्कार हो गया? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रहस्य खुलेंगे, भावनाएं उमड़ेंगी और अंत में आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विमल। विमल बड़ा ही धर्मात्मा और शिव भक्त था। रोज सुबह उठकर वो शिव मंदिर जाता, पूजा अर्चना करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। लेकिन विमल की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, धन की। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आराम से जीवन जी सके। घर में कभी कभी तो खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। फिर भी विमल कभी हताश नहीं होता। वो सोचता, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन विमल की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्या किया जाए? विमल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो देवी, मैंने सुना है कि सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्यों न मैं ये व्रत शुरू करूं? पत्नी ने सहमति दी और अगले सोमवार से विमल ने व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत का नियम बड़ा सख्त था। सुबह उठकर स्नान करना, सफेद वस्त्र पहनना, शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, बिल्व पत्र अर्पित करना और पूरे दिन फलाहार पर रहना। शाम को कथा सुनना और फिर पारण करना। विमल ने ये सब बड़े मन से किया। पहले सोमवार को जब वो मंदिर गया तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे भगवान शिव खुद उससे बात कर रहे हों, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा। महीनों बीत गए, लेकिन विमल की स्थिति वैसी की वैसी रही। अब उसकी पत्नी थोड़ी निराश होने लगी। क्या फायदा ऐसे व्रत का, वो कहती। लेकिन विमल डिगा नहीं। वो कहता, भक्ति में धैर्य चाहिए, भगवान परीक्षा लेते हैं। और सच में एक दिन चमत्कार हुआ। एक सोमवार की शाम जब विमल व्रत समाप्त कर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी थका हारा लग रहा था। विमल ने पूछा, बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं दूर के गांव से हूँ, भूखा प्यासा हूँ, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने को मिलेगा? विमल ने सोचा, घर में तो खुद कुछ नहीं है, लेकिन मेहमान को कैसे मना करें? वो बूढ़े को घर ले आया। पत्नी ने जो थोड़ा बहुत अन्न था उसे पकाकर परोसा। बूढ़ा खाकर बड़ा खुश हुआ। जाते समय उसने विमल से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कल सुबह तुम्हें एक बड़ा उपहार मिलेगा। विमल हंस दिया, सोचा शायद बूढ़ा मजाक कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो घर के आंगन में एक सोने की थाली पड़ी थी जिसमें ढेर सारे हीरे मोती थे। विमल और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये चमत्कार था भगवान शिव का। अब विमल अमीर हो गया, गांव में उसका नाम हो गया। लोग कहते, देखो सोमवार व्रत की कितनी महिमा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, असली रोमांच तो अब शुरू होता है। कुछ साल बाद विमल को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे का नाम रखा गया शिवदत्त। शिवदत्त बड़ा होशियार और सुंदर था। पूरा गांव उसे प्यार करता। लेकिन एक दिन जब शिवदत्त 12 साल का हुआ तो एक ज्योतिषी ने विमल से कहा, तुम्हारे बेटे की उम्र कम है, वो 16 साल का होने से पहले मर जाएगा। विमल रो पड़ा, हे भगवान, ये क्या? लेकिन फिर उसे याद आया सोमवार व्रत। उसने और ज्यादा श्रद्धा से व्रत रखना शुरू कर दिया। पत्नी भी साथ देती। वे दोनों शिव मंदिर में घंटों बैठकर प्रार्थना करते। शिवदत्त को भी व्रत की महिमा बताई जाती। लेकिन समय बीतता गया और शिवदत्त की उम्र 16 साल की होने वाली थी। एक दिन शिवदत्त को व्यापार के सिलसिले में दूर के शहर जाना पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। नदी पार करने के लिए नाव थी, लेकिन तूफान आ गया। सब डर गए। शिवदत्त ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया, हे प्रभु, अगर मेरी मौत लिखी है तो ठीक, लेकिन मेरे पिता की भक्ति का मान रखना। तभी आकाश से एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं हूँ। तूफान थम गया और शिवदत्त सुरक्षित पार हो गया। लेकिन शहर पहुंचकर उसे पता चला कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही थी। वो बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, बस कुछ घंटे बाकी हैं। शिवदत्त ने आंखें बंद की और शिव का नाम जपना शुरू किया। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, पुत्र, तेरे पिता की भक्ति से हम प्रसन्न हैं, तेरी उम्र बढ़ा दी जाती है। शिवदत्त ठीक हो गया और घर लौटा। विमल और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। दोस्तों, ये तो थी कहानी का एक हिस्सा, लेकिन सोमवार व्रत की कथा में और भी गहराई है। चलिए अब हम दूसरी प्रचलित कथा की ओर बढ़ते हैं, जो एक व्यापारी की है। ये कथा और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें प्यार, धोखा और भक्ति का मिश्रण है।
बहुत समय पहले एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास के पास सब कुछ था, धन, दौलत, महल, नौकर चाकर, लेकिन एक कमी थी, संतान की। वो और उसकी पत्नी रात दिन प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमें एक पुत्र दो। आखिरकार एक संत ने उन्हें सलाह दी, सोमवार का व्रत रखो, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। चंद्रहास ने व्रत शुरू किया। हर सोमवार वो शिव मंदिर जाता, दान देता, गरीबों को भोजन कराता। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया धर्मपाल। लेकिन ज्योतिषी ने कहा ये बच्चा सिर्फ 12 साल जिएगा। चंद्रहास दुखी हुआ, लेकिन व्रत नहीं छोड़ा। वो सोचता, भगवान पर भरोसा रखो। धर्मपाल बड़ा हुआ, होशियार हुआ। 12 साल होने वाले थे तभी चंद्रहास ने उसे अपनी बहन के घर भेज दिया, जो दूर के गांव में रहती थी। रास्ते में धर्मपाल को एक राजकुमारी मिली। राजकुमारी का नाम था कमला। कमला धर्मपाल को देखते ही मोहित हो गई। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन राजा ने शर्त रखी कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसे एक परीक्षा पास करनी होगी, एक रात भूतों वाली हवेली में गुजारनी होगी। धर्मपाल तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता की भक्ति उसकी रक्षा करेगी। रात हुई, हवेली में अंधेरा, भूत प्रेत आने लगे। एक भूत बोला, तू यहाँ से चला जा, वरना मर जाएगा। लेकिन धर्मपाल ने शिव का नाम लिया और व्रत की कथा याद की। तभी भगवान शिव एक साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा, बेटा डरो मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा। सारी रात साधु ने कहानियां सुनाई, भूतों को भगाया। सुबह हुई, धर्मपाल सुरक्षित बाहर आया। राजा खुश हुआ और कमला से शादी हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। वापस लौटते समय एक नदी में बाढ़ आई। धर्मपाल डूबने लगा। तभी माता पार्वती ने उसे बचाया। तेरे पिता के व्रत का फल है ये। धर्मपाल घर पहुंचा और चंद्रहास ने देखा कि उसका बेटा न सिर्फ जिंदा है, बल्कि राजकुमारी के साथ है। पूरा परिवार खुश हुआ। अब सोचिए दोस्तों, इन कथाओं से क्या सीख मिलती है? सोमवार व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। ये व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। व्रत के नियम क्या है? सुबह उठकर स्नान, शिव पूजा, फलाहार, शाम को कथा सुनना, और हाँ, व्रत में मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। अगर आप भी सोमवार व्रत रखते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। क्या कोई चमत्कार हुआ आपके साथ? शेयर कीजिए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इन कथाओं में एक और रहस्य है। एक बार एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला का पति मर चुका था और वो अकेली रहती थी। वो सोमवार व्रत रखती, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अब क्या फायदा? लेकिन सुशीला डटी रही। एक सोमवार वो मंदिर गई और वहां एक चोर आया। चोर मंदिर लूटना चाहता था, लेकिन सुशीला ने शिव का नाम लिया और चोर का मन बदल गया। चोर ने कहा, बहन मुझे माफ करो, मैं भी व्रत रखूंगा। और सच में चोर शिव भक्त बन गया। बाद में वो एक बड़ा संत बना। देखिए, भक्ति कैसे बदलती है जीवन। दोस्तों, ये कथाएं हमें बताती हैं कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर आप भी जीवन में परेशान हैं तो सोमवार व्रत आजमाइए। लेकिन याद रखिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अब वीडियो का अंत हो रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। क्या आपको ये कथा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। जय शिव शंभू। नमस्कार।